नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हरियाणा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। इसी क्रम में हम बातचीत करने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है, क्या बीजेपी इस बार तीसरी बार ये सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस इस बार यहाँ पर परचम लहराएगी हरियाणा में। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं अब उस सवालों के घेरों में तो बीजेपी कहीं ना कहीं खड़ी ही हुई है। और जातिगत जनगणना की जब बात होती है तो जातिगत राजनीति को लेकर भी हमेशा हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। क्या नाम आपका? जसवंत नाम है जी मेरा। जसवंत जी, आप कैसे बताएंगे, कैसे देख रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा की राजनीति को? किसकी सरकार या किसको विधायक देखते हैं इधर? देखो जी, विधायक तो अभी से जनता के सामने आए हैं, अभी उनके विचार लिए जाएंगे। जब उनके विचार आ जाएंगे फिर जनता फैसला करेगी। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि हम तो बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी को वोट। जी। उम्मीदें क्या लगाई जा रही हैं? क्योंकि जैसा 2024 चुनाव भी गया, आपने देखा किस तरीके के नतीजे निकल कर आए। हरियाणा केंद्र का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि किसान आंदोलन, अग्निवीर और पहलवान आंदोलन भी, ये तीनों ही हरियाणा से निकले। कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता बिल्कुल खुश नहीं है, इस बार सुपड़ा साफ बीजेपी का होने वाला है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दक्षिण हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जो कुछ है वो उधर है, जहाँ पे उनकी मेजोरिटी है, ये सारा उधर से निकला है। इधर ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का कैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल? क्योंकि लगातार चुनाव में जिस तरीके से एक्टिव राहुल गांधी है, इस बार तो कांग्रेस ने ये भी कहा है बिना चेहरे के हम चुनाव लड़ेंगे, पता नहीं है सीएम कैंडिडेट उनका कौन होगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, तो उसमें यही बोलते हैं हरियाणा जो है वो जाति को लेकर ज्यादा ऊपर रखा जाता है, जातिवाद की राजनीति वहाँ ज्यादा होती है। क्या कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा मिल पाएगा इस राजनीति का? देखो जी, मेरे को तो लगता नहीं कि रेवाड़ी की सीट पे जातिवाद से कोई मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो कैंडिडेट खड़े हैं वो एक ही जाति से हैं। आपका वोट बीजेपी के लिए क्यों जा रहा है, क्या कारण है? कुछ एक दो काम जो पसंद आए हो पिछले कार्यकाल में, या मोदी जी का एक फैक्टर नजर आता है, ऐसा करके कुछ रीजन हो कि आपका वोट सिर्फ बीजेपी के लिए ही है? जी, सबसे मेन चीज़ तो रेवाड़ी को उन्होंने एम्स दे दिया। इससे इससे ज़्यादा रेवाड़ी को और क्या क्या देंगे वो। इससे पहले सिर्फ घोषणाएं होती थी, अब की बार ज़मीन पे कुछ फर्क दिख रहा है। और हमारा विधायक अगर कांग्रेस का ना होता, बीजेपी का होता, तो एक दो योजनाएं और भी आती। दूसरी अगली बात ये कि जो विश्व नेता है मोदी जी, हम उस पार्टी को वोट ना दें तो क्या जो हमें जातियों में तोड़ना चाहते हैं उनको वोट देंगे? ऐसा हम हरगिज़ नहीं करेंगे। और जातियाँ उन्होंने बांटनी है तो सभी की जाति जनगणना कराएं। जो हमारे विपक्ष में है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, सबकी जातिगत जनगणना कराएं। हिंदुओं की क्यों? क्या नाम सर आप? लखन सिंह। सर, चुनाव है हरियाणा के, 5 तारीख को वोटिंग होगी। क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार जो चुनावी एंगल नजर आ रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है तीसरी बार तो बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि हरियाणा वाले खुश नहीं। उनसे क्या कहेंगे? सर, मेरा मानना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी रेवाड़ी में, क्योंकि विरोधी दल लास्ट में भी कह रहा था, जो अभी लास्ट चुनाव हुए हैं, कि बीजेपी तीसरी बार नहीं आएगी। आई ना, आपके सामने आई, अच्छी खासी वोटों से जीत के ही सरकार बनाई। तो रेवाड़ी में भी पूरा माहौल है, बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, वर्तमान में जो विधायक हैं अभी, क्या कामकाज से खुश रहे हैं? क्या काम किया है और कुछ कर पाएंगे? सर, जो वर्तमान में विधायक है चिरंजीव, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। खुश तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो लास्ट 5 साल में उन्होंने नहीं किया, उसके पिछले 30 साल में उनके पिताजी ने कुछ नहीं किया। रेवाड़ी में कुछ काम ही नहीं हुआ। जो काम हुआ है वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। रणधीर सिंह कापड़ेवास जब यहाँ के एमएलए थे तभी काम हुआ था, या फिर अब जो आगे आने वाले चुनाव में जीत जाएगी उसके बाद काम होगा। हाँ, लक्ष्मण सिंह यादव को इस बार लिया गया है। पिछली दूसरी विधानसभा सीट से रेवाड़ी उनको लाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि जनता के मन में जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? क्योंकि किसान आंदोलन, अग्निवीर, पहलवान, ये सारे मुद्दे हैं। राष्ट्र लेवल पे देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं ये कि किसानों को इज्जत नहीं दी, पहलवानों को इज्जत नहीं दी, हरियाणा के युवाओं को इज्जत नहीं दी जा रही है। तो इस बार ये सारे मुद्दे ध्यान में रख के चुनाव करेगी हरियाणा की जनता। सर, ये सारे मुद्दे ना युवाओं को और हरियाणा के लोगों को भटकाने के लिए कांग्रेस कर रही है। बाकी रेवाड़ी की जनता समझदार है, वो अपने हिसाब से वोट करेगी और बीजेपी को ही वोट करेगी। पूर्व विधायक नहीं, जो वर्तमान में विधायक साहब हैं, कुछ नजर आए हैं 5 साल के कार्यकाल पर? सड़कों पे देखा है, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं? जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों के बीच, उनसे मिली है, नहीं मिली? कुछ बातचीत की है, नहीं की? जनता खुश है, नहीं है? क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं सर, कभी भी नजर ही नहीं आया हमें तो। लास्ट टाइम पता नहीं 2014 में जब मोदी की रैली थी ना, जब राहुल की रैली थी,
तभी दिखे थे एक बार, उसके बाद तो दिखे ही नहीं है। जो चिरंजीव यादव विधायक है यहाँ के, वो दिखे ही नहीं है शहर में बिल्कुल भी, एक बार भी नहीं दिखे। वो कोई विरोध होता है जैसे बीजेपी का कोई विरोध करना, उसमें जरूर दिख जाते हैं, बाकी कहीं नहीं दिखते, कोई मुद्दा नहीं। जमीनी स्तर पे मुद्दे क्या लग रहे हैं अभी रेवाड़ी की जनता के मन के अंदर कि हमें ये जो कार्य हैं जो अभी वर्तमान के विधायक उन्होंने नहीं करे, और हमें उम्मीदें हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो ये मुद्दे होंगे, ये पूरे किए जाएंगे, हमारी आवाज सुनी जाएगी जो पूर्व के विधायक ने नहीं सुनी। सर रेवाड़ी में लूटपाट की, चोरी की घटनाएं इतनी हो रही है, वो रुकनी चाहिए एक तो, उसमें थोड़ा सा नजरे रहेगा लोगों का, ठीक है। और रेवाड़ी की शहर की हालत देखो आप, पानी की निकासी बिल्कुल कहीं भी नहीं है, ठीक है। रोडों का बुरा हाल है शहर के अंदर अंदर। और जो एमएलए रह चुके 30 साल, उनके घर की कोठी आके जाके देख लो, वहाँ पर इतना पानी भरा रहता है पूछो मत, निकलना मुश्किल है लोगों का। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। हाँ, तो मतलब जो विधायकों को योजनाओं में पैसा आता है वो पैसा धरती पर मतलब जमीनी स्तर पर नहीं लगाया गया है अभी तक पिछले 5 साल के कार्यकाल में विधायक साहब की तरफ से। बिल्कुल नहीं लगाया गया पिछले 5 साल के, उससे पिछले 30 साल भी नहीं लगाया गया। रेवाड़ी तो बिल्कुल 1988 में जैसे रेवाड़ी बना था तब से अब तक कुछ कुछ विकास जरूर हुआ है, 1-2%, बाकी कुछ नहीं हुआ, सेम एज इट इज है। क्या नाम सर? मेरा नाम लव सैनी है। लव सैनी सर, चुनाव है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम इस बार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं, युवा हैं आप, मुद्दे क्या होंगे वोट डालने के रेवाड़ी में? और जैसे कि काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने कहा पूर्व में जो विधायक है उनके काम से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, अग्निवीर को लेकर क्या बोलेंगे, किसान आंदोलन को लेकर क्या बोलेंगे, क्या इम्पैक्ट डाल पाएगा इस बार के हरियाणा चुनाव में और रेवाड़ी की विधानसभा सीट पर? देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। और हमारे जो रेवाड़ी शहर से चिरंजीव राव विधायक रहे हैं, अभी है फिलहाल अभी, और उन्होंने फिलहाल 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है। और उनके फादर भी रहे हैं, 6 योजना रहे हैं यहाँ पर विधायक, उनके राज्य में भी कुछ काम नहीं हुआ। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं उनके फादर, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनके हाथ में सब कुछ था, फिर भी रेवाड़ी का सुधार नहीं हुआ है। और कांग्रेस राज में, उनके फादर के राज में पैसे भी आए थे शहर के अंदर, बट उसका कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है। पता नहीं उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, लेकिन शहर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी शहर में पानी भरा है और कल भी पानी भरा था, लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर 5 साल के अंदर सड़कें बनी हैं, रेवाड़ी शहर में सड़कें बनी हैं। और अब हमारे बीजेपी सरकार की, सेंटर के सरकार में आने के बाद भी आसपास का जो भी बाईपास वगैरह बन रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वर्तमान में जो विधायक है उनके कार्यकाल से खुश नजर नहीं आते, कांग्रेस का तो लगातार यही कहना है कि बीजेपी की सरकार से सेंट्रल लेवल पे भी, केंद्र पे भी लोग त्रस्त हो गए। हरियाणा में तो इसलिए लोग ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं क्योंकि वहाँ का जो युवा है वो बहुत परेशान है, जॉब नहीं दी जा रही है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जैसे अग्निवीर को लेकर आपने कहा कि लोगों के लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन वो यूज एंड थ्रो, एक मतलब समझते ना, यूज एंड थ्रो का मतलब एक मजदूर की तरह यूज किया, थ्रो कर दिया, इस तरीके से वो काम करा रहे हैं। तो रेवाड़ी का जो युवा है वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच के इस बार वोट डालेगा? देखो जी, हमें अपना रेवाड़ी शहर का उद्धार चाहिए और बीजेपी सरकार में वो हो रहा है, सेंटर में हो रहा है और स्टेट में भी। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए दोबारा से और अच्छा काम हो। और हमारा मुद्दा यही है कि शहर में काम हो, बस स्टैंड बने और लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। हरियाणा सरकार के अंदर लोगों को बिना खर्चे पर्चे के जॉब मिल रही है, जो इसके हकदार है उनको जॉब मिल रही है। हाँ। लेकिन कांग्रेस सरकार के अंदर कोई भी ऐसी जॉब नहीं मिली है बिना पैसे के। उसमें मैं भी हूँ इंक्लूड, मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मैंने भी मेरे से पैसे मांगे गए थे, लेकिन मैंने नहीं दे पाया क्योंकि उसमें भी पैसे नहीं थे जी। ठीक है जी। आज अपना खुद का काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से आजकल चुनावी माहौल बनाने में लगे हुए हैं, खुद को युवा बताते हैं, युवा नेता है, तो आपके पास आप तक अब उनकी आवाज़ पहुंच जाए कि युवा है। मोदी जी को तो ये बोलते हैं कि चलो एक उम्र हो चुकी है, 70 से प्लस हो चुके हैं, अब देश की इतनी समझ नहीं रखते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचेंगे? क्या पता हरियाणा की बागडोर अगर उनको दे दिया जाए और यहाँ से विधायक अगर कांग्रेस के चुन लिए जाए तो अच्छे से आपकी बात वहाँ तक पहुँचा पाएंगे? देखो, अभी 5 साल में तो कुछ हमारी बातें सुनी नहीं गई है। और राहुल गांधी अगर युवा की बात करना चाहते हैं तो वो युवा नहीं है, उनकी उम्र भी हो चुकी है। युवा अगर वो युवा है तो हम क्या है जी। ठीक है जी। और हमें कांग्रेस सरकार के अंदर ना तो कुछ दिखा है और ना कुछ दिख रहा है। उन्होंने हमेशा जाति की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश उन्होंने की है। बात करते कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नहीं, हमेशा कांग्रेस सरकार ने एक ही वर्ग का साथ दिया है और उनका ही देते हैं। तो रेवाड़ी में माहौल बन रहा है कांग्रेस की तरफ? फिर माहौल रेवाड़ी में नहीं, जहाँ भी हरियाणा के अंदर अगर वोट कहीं भी मुस्लिम है तो वो 80 से 90% वोट कांग्रेस को जाएगी। हाँ। ये सीधी सी बात है। और रेवाड़ी की जनता क्या कर रही है फिर इस बार? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं कि चालान नहीं कटता है, ये 2 पहिया को 3 पहिया बना लेते हैं, उस पर घूमने लगते हैं, तो यही कारण है कि इस बार आपका वोट होगा बीजेपी के साथ?
रेवाड़ी की जनता को इन बातों का मतलब पता नहीं होता है, क्योंकि रेवाड़ी की जनता को तो जाके रख दिया ना। अब आप ही कह रहे हो बेरोजगारी, अग्निवीर, फलाना ढिकड़ा। अगर किसी सरकार ने रेवाड़ी के अंदर सरकारी नौकरी कोई लड़के सबसे ज़्यादा लगे हैं तो वो बीजेपी है। पहली बार बीजेपी में बगैर किसी रिश्वत के हरियाणा पुलिस में रेवाड़ी के लड़के जितने बीजेपी सरकार में लगे इतने कभी नहीं लगे। बाकी रेवाड़ी की जनता कुछ अलग तरह की है, ये ना किसी को परेशान करती। अगर परेशान करती तो ये विशेष समुदाय का शब्द होता है, ये होता ही नहीं। हम यहाँ पर किसी को कुछ नहीं कहते। अगर आप किसी भी सर्कुलर रोड पे चले जाओ, नारियल पानी वाला कौन है, कौन बेच रहा है, हम कभी किसी को परेशान ही नहीं करते। अगर आप गहराई में जाओगे तो यहाँ की जनता परेशान है, और यहाँ की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। यहाँ पर कितनी भैंसें चोरी होती है, जो एक मूल जो चीज़ें होती है किसान की, जो पशुपालन है, उसमें कितनी भैंसें चोरी होती है। और वो भैंसें चोरी कौन करता है? मेवात के लोग। सारी सरकार को पता है, हमारे एमएलए को पता है, मगर विधायक साहब की तरफ से कुछ नहीं किया जाता। के लिए कुछ नहीं होगा, चाहे बीजेपी का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भैंसें चोरी होती है, यहाँ की बाइकें चोरी होती है। यहाँ की 90% जो यहाँ पर क्राइम होता है उसमें भागीदारी मेवात की होती है। चाहे बाइक चोरी हो, चाहे भैंस चोरी हो, चाहे गाड़ी चोरी हो, चाहे लोहा चोरी हो। जो सच्ची बात है वो सच्ची है, इस पे ना विधायक कुछ कहेगा क्योंकि कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कारण है वो राहुल गांधी है, उनका सबसे बड़ा कारण। आगे जातियों में जो बांट रहे हैं, तो क्या यहाँ पे भी ये मुद्दा बना हुआ है रेवाड़ी में कि जाति के नाम पे बट के वोट दिया जाए, और जो इनका चल रहा है पूरा कि हम सत्ता बना लेंगे, सत्ता में आ जाएंगे। अगर आप रेवाड़ी की मेरे शहर की बात करो, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ अगर आप किसी दलित के घर में जाओगे या किसी यादव के घर में जाओगे या ब्राह्मण के घर में जाओगे, आपको 1% कहीं कोई फर्क नहीं मिलेगा। आप हमारे विवाह शादियों में जाके देखो, हमारे यहाँ सब बराबर होते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में जाके देखो, हमारे यहाँ कोई 1% भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव कोई पैदा करेगा तो राहुल गांधी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, और राहुल गांधी अगर ऐसा मतभेद पैदा करता है तो भाई वो बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1% जातिवाद नहीं है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप ही लोग बता रहे हो भाई रणधीर सिंह भी यादव, कैप्टन अजय सिंह भी यादव, जो उनके लड़के चिरंजीव, और भाई ये अपना सन्नी यादव और सतीश यादव, ये दूसरी जाति के लोग यहाँ पर क्यों नहीं खड़े हुए टिकट लिए? भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सच्ची बात है, यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, और यहाँ जातिवाद का कोई खेल नहीं है। अगर जातिवाद का यहाँ कोई खेल करेगा तो राहुल गांधी और चंद्रशेखर रावण जैसे जो ये देश को तोड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई 1% जातिवाद नहीं है। और अगर यही हाल रहा तो हम भाई हर गांव के बाहर लिखवा देंगे कि यह हिंदुओं का गांव है, यहाँ जातिवाद पर वोट नहीं मिलेगी, जल्दी आपको फोटो मिल जाएंगे। अगर यही बात है तो, क्योंकि हमें जातियों में नहीं बंटना है।